इस ब्रह्मांड में हर एक पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चे को कामयाब होते हुए देखे, अच्छी नौकरी पे लगे हुए देखे। जो दुख उन्होंने देखे हैं वो उनके बच्चे ना देखें, और इसलिए अच्छी नौकरी पाने के लिए होते हैं कुछ एग्ज़ाम्स। इनको ट्रैक करके यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। सो व्हाट्स अप डूड्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं नीट फ्रॉड केस के ऊपर रोस्ट। लिए शुरू करते हैं। तो देखो, अच्छी जॉब के लिए ना कई एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं एनटीए की तरफ से, जैसे कि जेई, नीट एंड दूसरे। एनडीए एग्ज़ाम्स सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि हमारे देश का भी फ्यूचर डिसाइड करते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही तो हैं रिसर्चर्स एंड पेशेंट हैंडल करते हैं जो। अब इनमें आता है एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको ट्रैक करके डॉक्टर बनने के लिए हर साल करीब 23,33,297, जी हाँ, इतने एस्पायरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से सिर्फ 91,927 ये एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो पाते हैं। बट इस बार कुछ और ही हुआ है। नीट बच्चों का ख्वाब जिसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों? क्या हुई? इस बार नीट एग्ज़ाम रिजल्ट्स में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश शॉक्ड है। इस बार नीट एग्ज़ाम में 67 कैंडिडेट्स ने फुल मार्क्स मतलब 720 में से 720 स्कोर किए। यस, इट्स नॉट पॉसिबल। टॉपर्स पिछले साल के इतने स्कोर नहीं कर पाए थे जितने इन 67 लोगों ने किए हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी टू सच की बात क्या है? कि कोई बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट हो, 720 में से 720 स्कोर बहुत रेयरली ही कर पाएगा, क्योंकि कम से कम उसका एक आंसर ही तो गलत होगा। और नीट एग्ज़ाम में टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं ईच। तो अगर किसी का एक आंसर रॉन्ग होता है तो उसके नेगेटिव मार्किंग होती है, एंड साथ में क्वेश्चन के नंबर भी नहीं मिलते हैं। तो -4 क्वेश्चन नहीं सही करने के और -1 नेगेटिव मार्किंग, तो उसके 715 मार्क्स बने। बट अगर किसी ने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया तो उसके 4 मार्क्स कटे, तो उसके 716 716 बने। तो देयर इज चांस ऑफ गेटिंग 720, 716 एंड 715 एज द हाइएस्ट मार्क्स। बट इस पूरे एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों के 718 और 719 बने हैं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? और दूसरी बात कि 720 में से 720 स्कोर करने वाले बच्चों के रोल नंबर आगे पीछे हैं, मतलब एक ही सेंटर से है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसका मतलब कि वहाँ चीटिंग हुई है। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। मैं जिसके रिप्लाई में एनटीए ने कहा कि उस सेंटर में पेपर डिस्ट्रीब्यूशन 10 मिनट्स लेट हुआ था, इस वजह से उन्हें 40 मार्क्स का रेस दे दिया। मतलब उनका सोचना है कि बच्चे 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो 40 मार्क्स लो भाई लो, मार्क्स बटे जा रहे हैं, आके ले लो। मतलब वाह भाई वाह, क्या एक्सक्यूज़ है। इसका मतलब मान लो अगर एग्ज़ाम 10 नहीं 20 मिनट डिले होता तो मतलब 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व एंड एनटीए वालों की ग्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती 80 मार्क्स की। मतलब नहीं, ये मजाक हो रहा है यार। तीसरी बात कि 5 मई को एग्ज़ाम था, लेकिन उससे पहले इस आदमी ने बोला कि पेपर लीक होगा, और ये सब वायरल होते हुए भी एनटीए ने पेपर कंडक्ट करवाया। क्यों? रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर। अब पता है ये नंबर रेस वाले सीन में क्या हुआ होगा? सर, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा नीट क्लियर कर ले और उसका अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए।
जी, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं। अपने बेटे को बोलिए पढ़ाई करे तो ऐसा ज़रूर होगा। सर, पढ़ता तो मेरा बच्चा वैसे भी नहीं है, तो कुछ और नहीं हो सकता क्या? हाँ हाँ, अपने बच्चों को सफाई कर्मचारी बनाइए। हैं? वो नहीं, मतलब जमी जमाई व्यवस्था। क्या आप चाहते हैं कि हम फ्रॉड करें? अरे, उन बच्चों के बारे में सोचो जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। कितने मार्क्स चाहिए बेटा? हो सके तो फुल। कितने हैं पैसे? 6 लाख। अरे, आपका बच्चा टॉपर बनेगा। मुझे पता है आप लोग ये देख के सोच रहे होगे, का बवासीर बना दिया हो। लेकिन ये एक्चुअली में सच है। ये ऐसा ही हुआ है। एंड अगर मैंने आपको जितने भी ये सारी बातें बताई हैं, जितने भी फैक्ट्स बताए हैं, मैं आपको इसका एक प्रूफ भी दे सकता हूँ। देखिए। और अब आखिरी बात कि जो नीट के रिज़ल्ट थे, एनटीए ने उसे उसी डेट पे रिलीज़ किया जिस दिन वोटिंग इलेक्शन, यस, लोकसभा इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे। क्यों? वो चाहते थे ये जितना भी फ्रॉड नीट में हुआ है, ये एग्ज़ाम का जो भी शोर शराबा है, वो सब इलेक्शन के शोर शराबे के बीच नीचे दब जाए। वाह, मतलब ये हेलो, हाँ, ओके, थैंक यू। तो डूड्स, अभी पता चला है कि एनटीए ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। देखिए, नीट एग्ज़ाम में फ्रॉड क्यों हुआ और किस लिए हुआ हमें नहीं पता, लेकिन इन ग्रेस मार्क्स वालों का रीटेस्ट या रीचेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमारे देश का भविष्य इनके ऊपर है और हम अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सो थैंक यू डूड्स वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ जस्टिस फॉर नीट, #जस्टिस फॉर नीट का जो आंदोलन, जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसमें आप हाथ बटाइए। नीट एस्पायरेंट्स को हमें जस्टिस दिलवानी ही होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसलिए